वो मेरे ख्याल में मैंने आपसे 5 लॉज डिस्कस कर लिए सारे। अच्छा, डिस्कस मैंने आपसे एक और बात भी कर ली, और वो मैंने क्या डिस्कस कर लिया, जीरो इंडेक्स। जब किसी भी बेस की पावर 0 हो तो क्या हो जाता है, वो पूरी की पूरी चीज 1 बन जाती है। सही है बात। आज हम 2 बातें करेंगे मेन, 0 एंड नेगेटिव इंडेक्स। ठीक। अच्छा, पहले तो जरा जीरो इंडेक्स की बात कर ले कि जीरो इंडेक्स मतलब, जीरो इंडेक्स मतलब पावर में 0 आ जाए। ठीक है बात। तो कभी भी किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए तो वो पूरी की पूरी चीज किससे रिप्लेस हो जाती है, 1 से। ये बात समझ में आई? बोलो, ये बात सही है? जी सर, आगे। अब सवाल ये है, व्हेन, अच्छा मतलब अभी मैंने जितना बताया ना कि एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, वैसे इतना भी बता दिया जाए ना तो इससे भी गुजारा हो जाता है। बहुत सारे लोग इतना ही पढ़ के या इतना ही पढ़ाकर जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इतने से भी गुजारा हो जाएगा। किसी भी चीज की पावर 0 देखो, उसको 1 के बराबर कर लो। बस मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई जो 2-4 लोग समझ सकते हैं वो कम से कम समझ लें ये बात। ठीक है, वो क्या है कि सबसे पहला सवाल, व्हेन डज द पावर बिकम 0, पावर 0 कब होगी? तो क्या वही कहेंगे, व्हेन द सेम बेसिस एंड सेम पावर्स। नहीं, ये गलत बात है। when the same basis with same powers divide। ठीक है, जब आपकी बेस और पावर दोनों ही सेम हो और डिवाइड करने लगे, तब आपकी जो पावर है 0 हो जाती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्यूब को आप ए क्यूब से डिवाइड कर दें, तो भाई क्या होता है, सेम बेसिस डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो ए की पावर 3 माइनस 3, और 3 माइनस 3 का मतलब ए की पावर 0। ये बात तो सही है? बोलो, ये बात तो सही है ना? जी। और when the same base with same powers divide, जब दो एक जैसी चीजें डिवाइड करती हैं तो क्या होता है, आंसर कितना आता है? वन। ठीक है, तब आंसर आता है 1। सो when the same base with same powers divide, the answer is 1। यानी मतलब अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं मैं आपसे कि ये रह गया ना इस दफा, चलो हटा देते हैं इसको ऐसे, कि अगर आप ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक बात हो गई? तो क्या साबित हुआ, हेंस किसी भी चीज की पावर 0 मतलब आंसर 1। ठीक है, अगर ये प्रूफ या ये बात या ये एक्सप्लेनेशन फर्ज करो समझ आती है, तुम में से 2-4-6 लोगों को भी समझ में आ जाती है तो भी बहुत है। नहीं भी समझ आती है, मेरे ख्याल में मैंने लास्ट वीक भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, नहीं भी समझ आती है तो इतना भी याद रखोगे ना कि किसी भी चीज की पावर 0 हो
तो आंसर 1 है। एनी बेस, कौन क्या पूछ रहा है, पूछो। टू द पावर ऑफ सर फ्री है। 0, अच्छा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ज्यादातर हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन को देता नहीं है क्योंकि वो डाइजेस्ट भी नहीं होती बच्चों से, तो हम लोग नहीं भी पढ़ाते। ठीक है, अगर समझ, मैंने कोशिश जरूर की है कि भाई समझ में आ जाए किसी को, अगर इसकी लॉजिक, तो बहुत अच्छी बात है। पिछले हफ्ते भी मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो अगर लॉजिक समझ में आती है तो ठीक, नहीं समझ में आती तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ाते, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है इसकी एक्सप्लेनेशन, वो भी बहरहाल जिंदा है, वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, एक तो चीज ये है, एक चीज है मेरे भाई, नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, किसी को याद है इंडेक्स का क्या रोल था? याद है किसी को इंडेक्स का क्या काम होता है? अरे बता दो, इंडेक्स का क्या काम होता था? multiply a number by itself. मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, whatever the power is, मतलब same as the as many times as what the power is। ठीक है, यानी अगर if I say 3 squared, तो 3 squared would mean I am multiplying 3 with itself 2 times, is that right? यही बात है ना, 3 squared would mean multiplying 3 with itself 2 times। यस ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव इंडेक्स, मतलब इतनी तो समझ आ रही है बात कि पावर इज नेगेटिव। ठीक है, तो भाई अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि 3 की पावर -2 हो, तो 3 की पावर -2 का क्या मतलब, आर यू गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 विद इटसेल्फ -2 टाइम्स? नो। Yeah. ठीक है, तो -2 का क्या मतलब हुआ? दो दफा मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते आप, और -2 टाइम्स भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। Maybe you divide it by itself 2 times. Yes, very good. 3 is in division. How many times? 2 times. The negative power indicates that 3 is in division. एक तो ये मतलब है, सही है। एक मतलब, हाँ सर ये 1 के हाँ साथ यार, क्यों करा है डिवाइड? भाई डिवाइड में भेज देता हूँ, ऊपर क्या बचेगा? तो ये 3 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा? हाँ, 3/3 का तो मतलब ये हो गया कि 3 अपने आप को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव पावर जिससे किसी भी चीज की होती है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है सर। ठीक है, अभी वही लिखने वाला हूँ क्या। अब ये वाली बात जो लिख रहा हूँ ना, ये बड़ी अजीब सी लग सकती है। नेगेटिव पावर ऑफ अ बेस indicates that the base is misplaced and needs to be moved। ऐसे समझ लो कि नेगेटिव पावर एक इंडिकेटर है, सही है। नेगेटिव पावर ये बता रहा होता है कि भाई ये बेस अपनी सही जगह पर नहीं है, इसने यहाँ से मूव होना है। ठीक है, अब अगर 3 की पावर -2 है और अपना न्यूमिनेटर में है, तो वो 3 की पावर -2 क्या करने वाली है, वो नीचे मूव करने वाली है। ठीक है, बात समझ आई? यस। यानी अगर Yes, sir. फर्ज कीजिए कभी मैं इस तरह से देखता हूँ ना, 1/5 की पावर -3,
तो अब मुझको समझ में आ जाएगा कि ये 5 अपनी सही जगह पर नहीं है, इस 5 ने यहां से हटना है। अब यहां से हटेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर ही आएगा। सही है बात। Yes. जब ये ऊपर आ जाएगा तो वो जो -3 था अब वो क्या बन जाएगा 3। सही है। तो कभी भी कोई भी नेगेटिव पावर देखो तो नेगेटिव पावर का मतलब है वो आपको क्या बता रही है कि आपकी बेसिस सही जगह पर नहीं है, आपको अपनी बेसिस को मूव करना है। आर वी क्लियर। Yes. ठीक है, बस ये बात याद रखिएगा। अगर आपको ये बात याद रह गई तो फिर बड़ी आसान सी बात है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप कभी सड़क पे निकले, रोड पे आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आपके आगे वाली गाड़ी ने राइट इंडिकेटर ऑन किया हुआ है, तो वो क्या बता रहा है, उसका इंडिकेटर क्या बता रहा है कि जी ही हैज टू स्विच हिज लेन और ही हैज टू स्विच हिज प्लेस। बात समझ में आती है। जी। अब जैसे ही वो राइट टर्न ले लेता है या कार जब राइट चली जाती है तो वो इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। ठीक है, बिकॉज अब वो अपनी उस जगह पहुंच गया जहां उसने पहुंचना था। तो नेगेटिव साइन वो इंडिकेटर का ही काम कर रही है आपकी, कि जब तक पावर में नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है कि आपको यहां से मूव होना है। एज सुन एज वी हैव मेड दैट मूव, द नेगेटिव साइन विल स्विच ऑफ, नथिंग विल चेंज, ओनली द नेगेटिव साइन विल स्विच ऑफ। ठीक है बात, समझ आया कुछ। ये मैंने एग्जाम्पल दी है, सच में मत समझ लेना गाड़ियां चल रही हैं पेपर में। ठीक है, चलो तो ये दो चीजें हैं हमारी, जीरो इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। कोई सवाल यहां तक की एक्सप्लेनेशन में। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब सवाल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस, ज्यादातर सवाल इसमें बड़े आसान होते हैं बट बहरहाल कुछ क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। अब क्या है भाई, 38 रेज्ड टू द पावर ऑफ 0, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 किसके बराबर हो जाती है, 1. 1। तो 38 की पावर 0 है तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, 1। 1. अच्छा अब पार्ट बी में आए। पार्ट बी में लिखा है 2x नॉट या 2x टू द पावर ऑफ 0। ये 0 किसकी पावर है, 2 की, x की या दोनों की, दोनों की. सिर्फ एक्स। सिर्फ x की है। पार्ट बी में ये जो पावर 0 है ये सिर्फ x की है। इज दैट राइट। तो 2 को तो कुछ नहीं होगा, x की पावर 0 हो जाएगी 1 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। आर वी क्लियर। Yes. 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 2. हाँ, इसके ठीक नीचे जो पार्ट है वो भी ऐसे ही है। अगर मैं उसको पढ़ूं तो मैं कह सकता हूँ 2x नॉट। अब ये वाला 0 किसका है, 2 का, x का, कि दोनों का, दोनों का है. दोनों का। यानी दोनों का. पूरे एक तरीके से पूरे ब्रैकेट का है। ठीक है ना। तो आपका ये सारे का सारा चीज सब किसके बराबर हो जाएगा, 0। ना 2 बचेगा ना x बचेगा। सही है। जी. तो ये ख्याल रखना है 0 है किसकी पावर, जिस चीज की पावर या जिस बेस की पावर 0 है ना वो चीज 0 होनी चाहिए। ये नहीं वो 0 देखा कहीं भी और सारी की सारी दुनिया में जो है वो आग लगा के उसको बंद कर दिया। ठीक है, जो एक आध कोई चीज 0 है बस वो बेस अलोंग विद इट्स पावर विल बिकम 1। समझ आई बात। Yes. इसमें जो Yes. छोटी सी गलती हमारे यहाँ बच्चे करते हैं वो ये, बस 0 दिख जाए पावर में, कहीं 0 दिख गया सारे का सारा सब कुछ मिटा मुटू के उसको बंद कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ठीक, अब जैसे पार्ट डी में कुछ पावर्स हैं जो 0 हैं। अब सबसे पहले आपको समझना यही है कि भाई कौन सी पावर 0 किसको क्वालिफाई कर रही है। जैसे वो जो पहली पावर 0 है ये वाली, नजर आ रहा है, जी. ये किसकी पावर है, 7. हम्म, ये सिर्फ 7 की पावर है तो ये सिर्फ 7 को अफेक्ट करेगी। अच्छा ये जो 0 है ये किसकी पावर है, -7. ये -7 का है तो ये 0 पूरे -7 को अफेक्ट करेगा। सही। Yes. ये वाला 0 किसका है, 16.
16 का, तो इट विल ओनली ब्रिंग अ चेंज इन 16। अच्छा, तो पहले वाले 0 ने क्या किया, इतने हिस्से को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1. 1 में, इंक्लूडिंग द पावर, ये सब चीजें 0 हो गई, माइनस वैसे ही है। फिर ये वाले 0 ने क्या किया, इस सारे के सारे सिस्टम को 1 कर दिया। ठीक है, Yes. Yes. वो मल्टीप्लाई और फिर 1, फिर प्लस वैसे का वैसे ही। दूसरे वाले ये जो आखिर में 0 है, इसने क्या किया, इस पूरे 16 को 1 कर दिया। यहाँ तक बात सही है। Yes. Yes. अब पहले क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लिकेशन या पहले एडिशन? Multiplication. ठीक है, तो ये -1 इज मल्टीप्लाइंग विद दिस प्लस का 1। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना, -1. -1 -1, और आगे क्या लिखा है, +1। +1 -1 + 1 कितना हो गया, 0. 0 हो गया। सही है बात। Yes. चलिए, हाँ, अब प्रैक्टिस नाउ 6 2 0। मुझे लग रहा है मैंने कुछ टाइपिंग में गलती कर दी, लेकिन बहरहाल ये पूरी जो अजीब सी चीज देख रहे हो ना, ये सारी की सारी बेस है। मुझे अगर सही याद है तो ओरिजिनल सवाल था 2022 और इसकी पावर 0 थी। मैंने शायद वो 7 गलती से टाइप कर दिया, लेकिन चलो कर दिया तो कर दिया। अब आपका ये 0 किस चीज की बेस है, 2027. इस पूरी चीज की। ठीक है, और कुछ भी हो यहाँ पर 2022 हो या 20227 हो, जो भी हो, पावर 0 है तो ये सारे का सारा क्या बन गया, 1 1. 1 बन गया। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, किसी चीज की पावर 0 उसमें 1 हो जाना। अब वो कितना बड़ा है कितना छोटा है हमारा मसला ही कोई नहीं है। अब ये वाला पार्ट बी में जो 0 है ये किसका है, -. -8 का। तो ये -8 along with 0 will transform 1. into 3y नॉट। अब 3. 3 multiplied by 1 which should be equal to 3. 3। 3 फिर पूरा 3y और ब्रैकेट में नॉट, तो 1. 1. ये तो भाई कुछ बड़ी आसान सी एग्जांपल्स थी। अच्छा, अब मैं ये सवाल जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसको 2 तरीकों से डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट ए को आप जिससे भी करना चाहें कीजिए। पार्ट ए में लिखा है 3 to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। जो सबसे पहला तरीका मुझे अभी अच्छा लग रहा है वो मुझे ये अच्छा लग रहा है, 3 की पावर 0 + 3 - 2, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये 0 + 3 क्यों किया मैंने, Since it's multiplying, the same base are multiplying. सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइंग। और ये -2 क्यों किया मैंने, Because the same Same basis. bases are dividing. तो Adding. अब क्या हो गया, 0 + 3 विल बी 3, 3 - 2 विल बी 1। 1 मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है, लिखते नहीं है। 3 की पावर 1 का मतलब एक्चुअली 3. ये मैंने एक चीज करके आपको दिखाई ना। ठीक है, जरूरी नहीं आपको मेरी ये बात अच्छी लगे, तो एक और चीज भी कर सकते हैं। बताओ सिर्फ 3 की पावर 0 किसके बराबर हो जाता है, 1। ठीक है, सही ना। Yes. 3 का क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 9. 9. अरे भाई 3 का क्यूब। 27. और 3 का स्क्वायर किसके बराबर, 9. 9. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 27 विल बी 27 डिवाइडेड बाय 9, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 27 डिवाइड बाय 9 मतलब 3. 3। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, सही। सर आप कौन सा वाला प्रेफर करेंगे? मैंने कहा ना, मुझे तो वो ब्लू वाला पसंद आ रहा है। लेकिन बहरहाल तरीके दोनों सही हैं। दूसरे तरीके में मसला ये है कि थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी कंफ्यूजन तब हो जाती है जब ये पावर 0, 3 और 2 से बढ़ के कुछ ज्यादा हो जाए। और बच्चे ने यही एक तरीका सीखा हो ना कि वो हम पावर यू निकाल लेंगे और इवेल्युएट कर लेंगे, तो मसला हो जाता है ना। वो पावर्स बड़ी हो जाएंगी तो फिर अभी आप 3 का क्यूब 27 सोच सकते हैं,
लेकिन 3 की पावर 10 या 12 या 14 हो जाए देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब आपको ये रेड वाला ही तरीका आता है तब तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब पार्ट बी। पहले तो पार्ट बी में जरा देखो कौन सा वाला तरीका सही है। बताओ भाई कौन सा तरीका सही है? वैसा भी नहीं। कोई सा भी नहीं। ये दोनों कॉमन एरर्स हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा मशहूर कॉमन एरर है वो ये है। ठीक है, ये मैंने कॉमन एरर्स लिखे हैं। अब मैं तो समझ में नहीं आता, मैं कभी कभी लगता है मुझे कि मैं कॉमन एरर लिखता हूँ, लोग समझते हैं कि वो करना है। भाई कॉमन एरर वो जो नहीं करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं बेसिस सेम में पावर्स ऐड कर देते हैं, तो बेसिस सेम पे पावर्स ऐड नहीं होती ना। बेसिस सेम पे पावर्स ऐड नहीं होती। पावर्स पावर्स कब ऐड होती हैं? जब सेम बेसिस क्या करें, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, याद भी रखना, खुद भी नोट कर लेना। अब 3 की पावर 0 है ना, सीधा सीधा 3 की पावर 0 क्या बना दो, 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 1 + 9 कितना, 10। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स ऐड powers here after only realizing that the bases are same। ठीक है, सिर्फ इतना देखते हैं, कभी बेसिस सेम है पावर्स ऐड कर दो, तो ये नहीं करना है। ये नोट कर लीजिएगा कि भाई आपको ये काम नहीं करना है। अगर बेसिस सेम है तो इसका ये मतलब नहीं है पावर्स ऐड हो जाएंगी। मैंने आपसे जब ये लॉ पूछा भी था तो मैंने पूछा था लॉ क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर जब बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं, या बहुत सारे लोगों ने सर जब बेसिस सेम होती हैं। तो मैंने करेक्शन की थी कि नहीं, सिर्फ बेसिस सेम या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं, पूरा बोलना है। व्हेन द सेम बेसिस मल्टीप्लाई, बेसिस सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है तो भी पावर्स ऐड होगी, ये भी गलत है। बेसिस सिर्फ सेम है तो भी ऐड हो जाएंगी पावर्स, ये भी गलत है। ठीक है, जो सही है वो ये, व्हेन द सेम बेसिस मल्टीप्लाई ओनली देन द पावर्स ऐड। इज दैट राइट? बोलो यहाँ तक बात सही है? यस। सर। इसमें कोई सवाल है? नो। अच्छा, ये 0 पावर वाला सवाल, और खास तौर पे जो मैंने आखिर में क्वेश्चन किया ना, समझ लो हर दूसरे साल ये 0 पावर वाला सवाल आता है। और ये जो पार्ट बी अभी देख रहे हो ना, इस जैसा सवाल तो आता ही आता है। ठीक है, एक सवाल जो मुझे अभी क्लिक भी कर रहा है पास्ट पेपर्स में, वो ये 5 की पावर 1 + 5 की पावर 0, ऐसा सवाल बहुत मिल जाएगा आपको। फिर आपको 5 का स्क्वायर + 5 की पावर 0, ऐसा सवाल बहुत मिल जाएगा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, पावर्स ऐड करके आ जाते हैं, तो पावर्स ऐड नहीं हो रही। 5 की पावर 1 मतलब 5 + 5 की पावर 0 मतलब 1, तो पहले वाले का आंसर क्या आया, 6। इज दैट राइट? ठीक है, यस। फिर दूसरे हिस्से में 5 स्क्वायर + 5 की पावर 0। अब यहाँ डेफिनेटली पावर्स ऐड नहीं कर सकते। 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर प्लस 0 1, 25 + 1 20। 26। ठीक है, ये सवाल बहुत दफा आता है और बहुत दफा बच्चे ये गलती करके आते हैं। अब मैं ये तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम 9th में हो, अब अभी तुम 9th का सेकंड टर्म भी गुजारोगे, फिर 10th गुजारोगे, फिर पूरा 11th गुजार के जाओगे फिर, तो तब तक शायद भूल भी जाओगे कि भाई सर ने क्या बातें बताई थी। तो इसलिए ये प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपने जो कॉमन एरर्स है वो लिख लिया करें, क्योंकि याद थोड़ी रहेंगी ये सारी बातें। इसलिए मैं खुद भी जब बना रहा हूँ तो मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाएं चीजें कि यार कॉमन एरर्स क्या क्या है, किसी भी टॉपिक के कॉमन एरर्स एक जगह हो, बात ही बहुत प्यारी हो जाए। चलो अच्छा, अब जा रहे हैं नेगेटिव इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स समझ में आ गया? यस। यस। अब बताओ यहाँ बेस क्या है? 4 4 4। पावर क्या है? -3। -3 ये पावर का जो माइनस है, सिर्फ ये माइनस
ये क्या बता रहा है? It is telling that the power is misplaced and it has to be moved. द पावर इज मिसप्लेस्ड और द बेस इज The मिसप्लेस्ड. base is misplaced. द बेस इज मिसप्लेस्ड. तो अब जब बेस नीचे जाएगी तो सीधी सी बात है, पावर बेचारी अकेली हवा में तो नहीं टंगी रहेगी, ठीक है, वो भी उसके साथ चली जाएगी. सही है ना बात? Yes. तो यहाँ 4 आ गया. अब जब 4 आ गया तो वो अपनी पावर को भी साथ ही लेकर आएगा ना. पावर ऐसे हवा में अकेले तो नहीं जो है झूलती रहेगी, ठीक है. पावर क्या हो गई? -3. -3 तो थी, माइनस को ही तो खत्म करने के लिए मूव किया. सर तो वो तो सर दूसरी जगह जाके मूव होकर खत्म होगी ना. हाँ तो मूव हो गया ना, नीचे आ गया ना. हाँ अच्छा तुम कह रहे हो पावर थी -3. हाँ ठीक है, ठीक है. तो नीचे आकर वो क्या हो गई? +3. ऊपर क्या बचा? 1. अब याद रखना एक बात यहाँ पर, ओनली द नेगेटिव साइन of the power will disappear. Okay? Yeah. Nothing else will change. कुछ और चेंज नहीं होगा, ठीक है. सर इसको जब आप फिर से एक्सप्लेन कर दे. पहले तो नेगेटिव पावर का मतलब बताओ. नेगेटिव पावर का काम क्या है? क्या बताती है नेगेटिव पावर? अरे बताओ, नेगेटिव पावर क्या बताती है? That the base is misplaced and it has to be moved. जो आपकी बेस है वो गलत जगह पर है, उसको हटाना है. अब बेस कहाँ है? न्यूमिनेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? न्यूमरेटर. न्यूमिनेटर में है. तो अब आप उसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, तो यानी 4 को आप डिनोमिनेटर में लेकर आए. अब जब 4 डिनोमिनेटर में आएगा तो साथ में अपनी पावर को भी तो लेकर आएगा. पावर को ऐसे हवा में लटका हुआ तो नहीं छोड़ देगा. सही है बात? जी. ठीक है. तो जब वो पावर को भी साथ नीचे लेकर आया तो पावर का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? +3. सही. नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगी. उस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए ही हमने बेस को मूव किया है. ये बात सही है? जी. अब आप जब 4 को और पावर को नीचे ले आए तो न्यूमिनेटर में क्या बचा? 1. सही. क्लियर हो गया? जी सर. चलो, कौन? अफान खान सवाल पूछ रहे थे, कोई पूछे. सर इसको सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में ये करना होता है कि सिर्फ पावर की माइनस को खत्म करना होता है. नहीं, इतना ही नहीं करना होता, पहले उसको खत्म करना होता है. अच्छा इसको आगे भी उसके- सॉल्व करना होता है ना. उसके बाद उसको आगे आप इवेल्युएट करेंगे. सही है. सही है. अब 1 को 1 छोड़ दिया. 4 का क्यूब, आई शुड नो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64. सवाल ने लिखा है ना इवेल्युएट, मतलब वैल्यू बताओ. ठीक है. तो अब आप 4 का क्यूब निकालना जानते हैं तो आप 4 का क्यूब 64 निकालेंगे. ठीक है. अब गड़बड़ करते हैं बच्चे इस सवाल में. सही बात. गड़बड़ इस सवाल में करते हैं. बताइए यहाँ पावर क्या है? -1. माइनस. किस चीज की -1. पावर -1 है? -7. -7 की. तो -7 की पावर आपके पास जो है वो अपना अल्लाह ताला भला करे नेगेटिव है ना. तो क्या चीज नीचे मूव होगी? -1. -7 मूव होगा. ठीक है. तो आपका -7 नीचे चला जाएगा. -7 की पावर क्या थी? -1. -1. अब वो क्या हो जाएगी? 1. 1. ऊपर क्या बचेगा? 1. 1. यानी ये हो गया 1/-7. ठीक. जिसे आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो ऐसे कर दें. मैं हमेशा इस तरह से करता हूं. ठीक. यहां तक सही है बात? सर एक बात थी, ये एक बात पूछो. जो ये -7 है ये नीचे आके प्लस का 7 नहीं हो जाएगा? यही तो बात है. इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस
students not only change the sign of the power, they also change the sign of the base. जिस माइनस की तुम बात कर रहे हो वो माइनस पावर का है कि बेस का है? बताओ। माइनस। नहीं, वो माइनस किसका है, पावर का है कि बेस का है? जिस माइनस की तुम बात कर रहे हो बेस का। बेस का। और मैंने ऊपर भी लिखा और दोबारा भी लिखा कि सिर्फ किस चीज की नेगेटिव साइन डिसअपीयर होगी? बेस की। ओ बेस पावर की। पावर की। ठीक है, जबकि बच्चे यही करते हैं। बच्चे इस सवाल में क्या करते हैं, बेस -7 है तो उसकी भी साइन चेंज कर दी। ठीक है भाई, उसकी साइन तो चेंज नहीं करनी थी, सिर्फ पावर की साइन चेंज करनी थी। सही है? तो यहाँ नोट भी कर लेते हैं हम कि -7 की पावर -1 है, तो आप क्या करते हैं 1/7, यानी पावर की साइन तो चेंज की, साथ साथ बेस की पावर भी चेंज कर दी। ये करते हैं, ये गलत है। सही है? समझ गए बात? जी। तो ये ख्याल रखना है इन सवालों में, इस तरह के सवाल में ये वाली गलती बहुत होती है, इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि भाई क्या करते हैं। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा मुझसे गलत टाइप हो गया। ये 3/5 की पावर -2 है। अच्छा, अभी तो बिल्कुल शुरू शुरू में पढ़ रहे हो ना, तो मैं तुम्हें एक चीज पहले सिखा रहा हूँ। ये -2 है पावर, 3/5 की पावर -2 है, 2 नहीं है। ये वाली बात सही है, 3/5 की पावर -2, यहाँ तक बात सही है? जी। बताओ ये Yes, sir. -2 किसका है? -3/5। 3 और 5 दोनों का। सही है। अब ये -2 क्या बोल रहा है? ये 3/5 की पावर -2। एक मिनट होल्ड करने दो। हाँ भाई, देखो जरा मेरी आवाज वापस आई। ये आ गई। क्या मैंने पूछा था? -2 क्या बता रहा है? हाँ, ये माइनस नहीं, पहले मैंने पूछा था -2 किस किस का है, 3 का और 5 का, दोनों का। सही है, जी, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है ना। क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। वेरी गुड। तो एक काम तो मैं इसमें ये कर सकता हूँ, आपका दिल चाहे तो आप ये वाला काम कीजिएगा। आप इस ब्रैकेट को हटाइए। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -2 3 पर भी आएगा और ये -2 5 पर भी आएगा। सही है ना? ये बात मान लोगे? जी। जी। अब ये -2 3 को क्या कह रहा है कि भाई तुम सही जगह नहीं हो। ठीक है, क्या कह रहा है इस 3 को कि तुम कहाँ चले जाओ, नीचे जाओ। सही।
और ये जो नीचे 5 के ऊपर -2 लगा हुआ है, ये 5 को बता रहा है कि तुम सही जगह नहीं हो, तुम कहाँ चले जाओ, ऊपर चले जाओ। इज दैट राइट? जी सर, ये रेसिप्रोकेट मेथड। हाँ, ये है तो वही मेथड, लेकिन मैंने अभी इसको थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया है। ओके। अच्छा, अब वो ऊपर वाला 3 आ गया नीचे, और नीचे वाला 5 कहाँ चला गया, ऊपर। यानी ये हो गया 5 स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर। ठीक, ये बात सही है। यस। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 9। एक तरीका ये है इसका, एक तरीका और भी है, जो हम सीधी सी बात है 11th के बच्चे से तो एक्सपेक्ट करते हैं, बट 9th के बच्चे से चाहते जरूर हैं कि वो भी ये कर ले, बट नहीं कर पा रहे होते। ये -2 ब्रैकेट के बाहर खड़ा होकर भी तो यही बता रहा है कि मैं 3 और 5 दोनों का हूं, है ना। जी ये यहीं से भी तो कह सकता है 3 और 5 को कि यार तुम लोग अपनी जगह स्विच करो, दोनों के पास अलग से जाने की जरूरत नहीं है ना उसको। ठीक है, बिना दोनों के पास जाए भी वो इन दोनों को कह सकता है अपनी जगह स्विच कर लो। जैसे ही 5 और 3 ने अपनी जगह स्विच करी, ये -2 क्या हो गया, +2। सही है। यानी मुझे इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली भी इसको जो है वो सही कर सकता हूँ। इस नेगेटिव साइन को डायरेक्टली भी मैं स्विच ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, बाय चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द बेसिस। इज दैट राइट? यस। और उसके बाद पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक, मुझे ये मेथड नंबर 2 पसंद है। सर तो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लग रहा था? अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्टेप किया है। अभी जब मैं इसको पास्ट पेपर वगैरह कराऊंगा ना, तो फिर बात करूंगा कि क्या करना है। अब जैसे ना ये वाला सवाल ना बहुत दफा आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, जो मैं अब कर रहा हूँ ना साइड में, 1/4 की पावर -2। सही। अब ये -2, 1 और 4 दोनों को क्या बता रहा That they are misplaced. है? तो वो क्या कह रहा है, 4 को क्या बोल रहा है कि तुम ऊपर आओ, 1 को क्या बोल रहा है कि तुम नीचे आओ। नीचे आओ। सही है। अच्छा, अब 4 जब ऊपर आया तो 4 हो गया, अपॉन में 1 आ गया, क्या अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है? नहीं। नहीं नहीं। अब जब अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। यस। और जब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है तो सीधा सीधा 2 लगाया। सही है। यस आंसर आएगा 60। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है हमारा। ये सवाल बहुत दफा दिखेगा जब पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बहुत दफा दिखेगा आपको ये सवाल। ठीक है, तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हो। समझ गए बात? और सर ये वाले सवाल होते कितने कितने मार्क्स के? 1-1 मार्क के होते हैं ये। सही किया तो नंबर मिलेगा, गलत किया तो नंबर नहीं मिलेगा। सही है। ओके। ओके चलो अब जरा, अब जैसे पार्ट ए, प्रैक्टिस नाउ 7 पार्ट ए, 6 की पावर -2, क्या मतलब हुआ इसका? That 6 is misplaced. तो 6 को नीचे ले गए, 1/6 स्क्वायर, और 1/6 स्क्वायर का मतलब 1/36. 1/36। आगे बढ़े, ये -1 किसकी पावर है? -8 की. -8 की। तो वो -1 किस चीज को नीचे भेजेगा? -8. -8 -8 को। ठीक है, और साइन क्या हो जाएगी पावर की? 1। सही है। ऊपर क्या बचा? 1. 1। ये वाला स्टेप आप चाहें तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं अगर समझ में आ जाए तो। अभी शुरू में तो कोशिश करें स्टेप्स लिख लें। ये बात समझ आई? जी. यस अब बताओ, ये वाला -1, 4 और 5 दोनों को क्या बोल रहा है? That they are misplaced. यानी ये क्या करेगा, ये 4 और 5 दोनों को बोलेगा कि भाई 5 आप ऊपर आ जाएं, 4 को कहेगा आप नीचे चले जाएं, और इन पूरे की पावर -1 से क्या हो जाएगी? +1। 1. और आपको वो +1 लिखने की जरूरत थी नहीं असल में। ठीक है, Okay.
एक आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहें तो शुरू में ये कर लें, आप कहें 4 की पावर भी -1, 5 की पावर भी -1। इन दोनों को क्या करने की जरूरत है, अपनी जगह स्विच करने की जरूरत है। ठीक है, तो 5 आ गया ऊपर, 4 आ गया नीचे, पावर में 1 हम नहीं लिखते, 5/4 ऐसे छोड़ देंगे इसको, कोई आपको मिक्स फ्रैक्शन वैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात सही है। जी। अब जरा देखना, 9 की पावर 0 कितना, 1। यस। डिवाइड को अभी डिवाइड ही रखा है, ठीक है। 1/9 की पावर -1, ये -1 1 और 9 को क्या बोल रहा है, के 9 ऊपर आ जाए और 1 नीचे चले जाए। 9/1 और पावर क्या होगी 1। अभी मैं डिवाइड को वैसे ही रहने दे रहा हूँ, 9/1 का मतलब 9 और 1, डेफिनेटली 1 को आप 1 रहने दीजिए बेशक, या ना भी रहने दें। ठीक है, यस। और 1 डिवाइडेड बाय 9 को हम कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 9। अपॉन 9। ठीक है, एक दफा मैंने वो जो रेसिप्रोकल किया है वो माइनस साइन की वजह से किया है, और दूसरी बार जो रेसिप्रोकल किया है वो डिवाइड के साइन की वजह से किया है। तो ये सर बात, कुछ आपने इससे पहले स्टेप किया था वो एक्स्ट्रा स्टेप है ना, मतलब डायरेक्टली 1 डिवाइड बाय 9 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा चलो भाई, अब जरा जैसे ये वाला पार्ट है ना, अब ये वाले पार्ट में मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 2d0 वैसे का वैसे ही, कोई चेंज नहीं किया, डिवाइडेड बाय d²e4-1। ये मैंने पावर की वजह से चेंजेस किए या डिवाइड की वजह से चेंजेस किए, डिवाइड की वजह से। मैंने डिवाइड की वजह से चेंजेस किए। 2d0 मतलब 1। 1। अब ये माइनस का 1 जो है वो क्या कर देगा, d-2 और e-4। बोलो ये बात समझ आई। नहीं सर। अगर मेरे पास ब्रैकेट के बाहर एक पावर है d² और e4 तो है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, -1। अब ये -1 किस किस का है, d और e दोनों का ही है ना, यस। तो ये e के पास भी जाएगा और ये d के पास भी जाएगा। ठीक है, यस। जब ये d के पास गया तो वहां पहले से एक 2 मौजूद था पावर में, तो ये -1 ने उसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई। फिर ये e के पास गया तो e के पास पहले से 4 मौजूद था, इस -1 ने क्या किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, यस। तो d की पावर -2 और e की पावर -4। सर ये थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस हो गई ना। ये आपका वो वाला पावर लॉ है, जब पावर ऑफ अ पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। अब नंबर तो मुझे नहीं याद, शायद थर्ड पे ही पढ़ाया था मैंने। 30 है सर ये। अरे यार ये मैंने क्या लिख दिया, पावर ऑफ अ पावर। ठीक है, सही बात। अब ये नेगेटिव पावर्स क्या कह रही हैं, डी और ई को, दोनों को कह रही हैं कि अपनी अपनी जगह चेंज करो। तो डी ऊपर आके प्लस का 2, ई ऊपर आके प्लस का 4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझे बात। Okay. चलो, अब यहाँ जो है वो आपके जरा 2-4 लॉस कंबाइन हो रहे हैं। सेम बेसिस के बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है। ठीक है, बताओ इतने हिस्से में क्या हो रहा है,
सेम बेसिस मल्टीप्लाई या सेम बेसिस डिवाइड या कुछ और? Same basis multiply. When the same basis multiply, what do we do with the powers? Add them. तो -7 + 4 डिवाइडेड बाय a की पावर -3, तो -7 + 4 कितना हो गया? -3, और डिवाइड बाय -3 पहले से मौजूद है। अब क्या हो रहा है, सेम बेसिस डिवाइड कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई? Divide. Same basis divide. When the same basis divide, the power subtract. -3 में से -3 को माइनस करेंगे। ये बात सही है? Yes. -3 और माइनस माइनस +3, -3 + 3 कितना? -6 minus. Sorry, Sorry. 0. 0, और a की पावर 0 मतलब 1. आप इसमें एक और काम कर सकते थे, a की पावर -7 + 4 -3, एक साथ भी कर सकते थे सारे का सारा काम। यही बात है। जी। तो आप अगर चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, वो आपको सोचना है। ठीक है? जी। ये देखने से नहीं आएंगी चीजें, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सही है? चलो भाई, सबसे पहले मैं इस पार्ट में तो इस डिवाइड के साइन का मसला हल करूंगा। 8b - 6c³ डिवाइडेड बाय 2b²c³ मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है फिलहाल। यहां तक बात सही है? Yes. अब मैं नीचे वाला ब्रैकेट पहले खोल रहा हूँ। 8b - 6c³ अपॉन, ये जो बाहर क्यूब लगा है ये किस किस का है? तीनों का। तीनों का। 2 का क्यूब, b² का क्यूब और c का क्यूब। ये बात ठीक है? Yes. Yes. 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8. 8. b² का क्यूब कितना हो जाएगा? 6. और c का क्यूब क्या रहेगा? c³। Cube. अच्छा, अब जरा देखिएगा, 8 से 8 कैंसिल। सही है? C से C cancel. c³ से c³ कैंसिल। b - 6 से b6 को कैंसिल मत कर देना बस। डिफरेंट है ना, सेम तो नहीं है ना वो दोनों। सर जब बाहर क्यूब लगा हुआ होता है तो उसको क्यूब कहते हैं ना? हाँ, क्यूब कहते हैं ना। अब मेरे पास बचा क्या है? मेरे पास बचा है b की पावर -6 और अपॉन में b की पावर 6। बताओ भाई, सेम बेसिस डिवाइड तो पावर्स क्या? माइनस। Subtract. b की पावर -6 में से -6, तो कितना हो गया b की पावर? -12. -12. अच्छा, अब एक बात जरा देखिएगा, सवाल ने आपसे क्या कहा था? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। आपने अपना आंसर पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में छोड़ा कि नेगेटिव इंडेक्स फॉर्म में छोड़ा? नेगेटिव। इसको Negative index form. पॉजिटिव करने के लिए ये करेंगे आप। ये बात सही है? Yes. यहां तक आई बात समझ में? जी। बस आज यहाँ तक रख रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ही साथ इतना सब कुछ, इतना मुश्किल। बस कोशिश ये कीजिएगा, ये जो मैंने आखिरी वाली वर्क एग्जाम्पल आपको करवाई है, इसको एक दफा और खुद से गो थ्रू कर लेना। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो आपको ये भी समझना कि हम बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल एक साथ नहीं पढ़ा सकते ना। अब एक ही क्लास में बिठा के जबरदस्ती में मुश्किल सवाल सारे पढ़ाना शुरू कर दूं तो वो समझ में नहीं आएगा। अब आपको सिर्फ ये करना है कि आपने जो है वो अपना